बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमतों से जीत दर्ज करवाएगी। लोकतंत्र की हत्या को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार में हो रहे जनहितैषी कार्य, विधायकों के दल बदलने से जनता के साथ हुआ छलावा। और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला ने, देखिए खास चर्चा में हमारे साथ। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें अब अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें से बदनावर विधानसभा सीट भी सम्मिलित है। कांग्रेस और भाजपा हाईकमान दोनों ही दल इस बदनावर विधानसभा सीट को अपने लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। एक और भाजपा के बड़े नेता यहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी बदनावर विधानसभा में आ चुके हैं। ऐसे में हमारे बीच कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं मौजूद है जो बदनावर विधानसभा से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दावेदार भी थे और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए अपने भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। मुलाकात करवाते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील जी सांखला से, जो हमारे साथ मौजूद है, और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने दमखम के साथ जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। नमस्कार सांखला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका जो चुनाव प्रचार है उसमें जनता का माहौल किस प्रकार से आपकी पार्टी और आपके पक्ष में आ रहा है। देखिए पवन जी, वर्तमान में हमारे बदनावर विधानसभा में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कमल सिंह जी पटेल के समर्थन में कांग्रेस का हुजूम उमड़ रहा है। जैसे कोटेश्वर में कमलनाथ जी की आम सभा हुई थी, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था कमलनाथ जी की सभा में, वही जन सैलाब अभी हमको देखने को मिल रहा है और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और बदनावर से कांग्रेस निश्चित रूप से विजयी होगी। जब से भाजपा के जो प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वो कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं बिखराव होगा। उसके बाद एक स्थानीयवाद का मुद्दा आया, तमाम स्थानीय नेता एकजुट हुए और उन्होंने दम भरा कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलेगा तो हम पूरी रणनीति के तहत उसको जिताने के प्रयास करेंगे। उसके बाद जब टिकट मिला तो कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बिखराव हो जाएगा। क्या आप कैसा मानते हैं, बिखराव हुआ या कांग्रेस एकजुट है? नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और आज कांग्रेस में कोई बिखराव नहीं है। कांग्रेस पूर्ण रूप से संयुक्त होकर चुनाव लड़ रही है। उसमें जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, हमारे विधायकगण और कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता, मंडलम कार्यकर्ता और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्थिति से कांग्रेस का काम कर रहा है और पूरी ताकत से कांग्रेस के पक्ष में कार्य कर रहा है। और उससे कांग्रेस का जो एक जन सैलाब बना है, कांग्रेस के पक्ष में जो लहर बनी है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है आज के समय में। एक और उद्योग मंत्री है भाजपा के प्रत्याशी, साथ ही 3 बार के विधायक भी है। दूसरी ओर जो आपके प्रत्याशी है वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए जीत कितनी आसान होगी या मुश्किल होगी? देखिए पवन जी, कि हमारे सामने जो विधायक हैं और अभी उद्योग मंत्री हैं, वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं। उनने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो विगत 40 वर्षों से कांग्रेस की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, एक कांग्रेस के किसान नेता हैं और सभी लोगों के बीच में उठने बैठने वाले हैं, साधारण व्यक्ति हैं और आम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारे किसान नेता हैं और ऐसे सरल स्वभाव के वो आम व्यक्ति, आम किसान, आम गरीब और सभी के पास उठने बैठने वाले हैं, जिससे उनकी जो सरलता का भाव है, उनके जो चेहरे में मासूमियत है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग उनके साथ चल रहे हैं। और हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार के रूप में उन्हें टिकट मिला है, 35 सालों में पहली बार स्थानीय बदनावर के प्रत्याशी को टिकट दिया, उससे इस क्षेत्र में बहुत उत्साह है। कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही उत्साह है कि ऐसा लग रहा है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विधायक समझ रहा है कि मैं कमल सिंह पटेल नहीं, मैं खुद विधायक हूँ। इसलिए कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में और माननीय कमल सिंह जी पटेल निश्चित रूप से विजयी होंगे। जिन स्थानीय उम्मीदवारों का एक बड़ा धड़ा था, 16 उम्मीदवार थे, उनमें से एक जो युवा प्रत्याशी थे कांग्रेस के अभिषेक सिंह राठौड़, आपके साथी थे, उनको टिकट मिला था। टिकट मिलने के कुछ समय पश्चात उनका टिकट कट गया। भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता अब इस महकमे में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिंकू बना कांग्रेस पार्टी का नुकसान करेंगे। टिंकू बना तो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा की बात सही है या टिंकू बना जो पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो सही है? देखिए, हम 15 स्थानीय उम्मीदवार थे
उसमें हमारे टिंकू बना भी थे और वो बहुत सशक्त उम्मीदवार थे, बहुत प्रबल उम्मीदवार थे और कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे साथ लगातार 6-7 महीने मेहनत करते रहे और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया क्योंकि वो बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। फिर जब हमारे आला कमान जो कमलनाथ जी ने सोचा कि अपन कांग्रेस के लिए और मजबूती मिले, इसलिए उन्होंने माननीय कमल सिंह जी को टिकट दिया और टिंकू बनाने सहमति दी। और टिंकू बना युवा नेता है और भविष्य उनका बहुत लंबा है। उनने अपनी सहमति दी कि ठीक है, अगर कमलनाथ जी कमल सिंह जी को टिकट देते हैं तो वो मैं उनके साथ हूँ और वो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, कमल सिंह जी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। उनका भविष्य भी उज्जवल है, कांग्रेस का भविष्य भी उज्जवल है और कमलनाथ जी का कमल सिंह जी का भी भविष्य उज्जवल है और हम सभी लोग मिलकर कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। आज हमारे स्थानीय 15 उम्मीदवार हैं, 15 ही उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कमल सिंह जी को मजबूत कर रहे हैं, कमलनाथ जी को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत हो रही है। जो उपचुनाव होते हैं सामान्यतः तो सत्ता की ओर जाते हैं, अभी सत्ता भाजपा की है। आज कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या अनुभव कर रही है कि जो 28 विधानसभा सीटें हैं उन पर 28 पर भी कांग्रेस की जीत दर्ज हो सकती है, ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो उसमें जो अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान में ऐसा संविधान बनाया है कि जब कोई मरता है या किसी के सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव होते हैं, मगर यहाँ लोकतंत्र की हत्या होने के कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं। इसलिए जो आम जनता है जिन्होंने आज से 20 महीने पहले वोट किया था, उनको ऐसा लगा है कि हमारा वोट बेचा गया है, हमको ठगा गया है, हमारा अपमान किया गया है। इस कारण जो 28 विधानसभा है, उस 28 विधानसभा के मतदाता ये चाहते हैं कि इस बार सिर्फ जो ईमानदार और स्थायी कांग्रेस के पक्ष में उम्मीदवार हैं और प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की जो रक्षा कर सकते हैं, उनके पक्ष का माहौल बना है। इसलिए आम जनमानस कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि पुनः कोई ऐसी गद्दारी भविष्य में ना करे, उसे जनता सबक सिखाना चाहती है कि ये 28 गद्दारों को सबक सिखाया जाए, जो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश जाए कि कभी कोई ऐसी गलती नहीं करे, जिसके लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया कि इन 28 जो 26 गद्दार है उनको सबक सिखाया जाए। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सभाएं ले चुके हैं, वहीं भाजपा की ओर से ताबड़तोड़ 3 सभाएं की जा चुकी है, जिसमें शिवराज सिंह जी चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर आए थे। अब उसके बाद भाजपा ने शिवराज सिंह जी के जो पुत्र हैं उनको भी यहाँ रोड शो के लिए भेज दिया। कितना उचित मानते हैं इसको? देखिए कि हमारे यहाँ जो उद्योग मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्होंने 4 चुनाव लड़े हैं, वो इतने मजबूत हैं कि शिवराज सिंह जी ने उनके लड़के को भेजना पड़ा। उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि बदनावर सीट अपन हार रहे हैं और इस सीट को हारते हुए देखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और एक युवा शिवराज सिंह जी के लड़के को उन्होंने पहुंचाया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी या कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस विजय होगी। आपने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के साथ भी काम किया है और अब उनके जाने के बाद भी आप कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं। उनके रहने तक और उनके जाने के बाद किस तरीके का बदलाव आपने कांग्रेस में महसूस किया? देखिए, मैंने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का पूर्व में भी काम किया था, मगर जब पहले कांग्रेस थी वो प्राइवेट लिमिटेड दत्तीगांव लिमिटेड कांग्रेस थी, बंधुआ कांग्रेस थी, एक मजदूर के रूप में कांग्रेस काम कर रही थी। मगर आज एक स्वतंत्र कांग्रेस है। आज आज़ादी, जैसे भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, उस प्रकार बदनावर को इन 30 सालों में अब जाके आज़ादी मिली है। तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को आज़ाद महसूस कर रहा है। और जब हम आज क्षेत्र में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो लोग यह कहते हैं कि अब जाकर हमको सम्मान मिल रहा। पहले ना हमारे पास कोई फ़ोन आता था, ना कोई नेता आता था, ना हमें सम्मान मिलता था। मगर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनको जो सम्मान अब मिल रहा है, इन 6 महीने में 7 महीने में जो सम्मान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिला, ऐसा जीवन में कभी उन्हें सम्मान नहीं मिला। और वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि आज कांग्रेस हमें पूछ रही है, हमारा महत्व समझ रही है। इसलिए पहले काम करने में पहले प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम करना होता था और आज एक प्रजातांत्रिक
तरीके से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता खुश हो रहा है कि हमारी पूछ परख हो रही है, हमें सम्मान मिल रहा है और ऐसा सम्मान हमें कभी नहीं मिला, इसलिए वो कांग्रेस के साथ हैं। अंतिम चरण में चुनाव का प्रचार चल रहा है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर लोग कांग्रेस को वोट दे, आपके प्रत्याशी को वोट दे, तो क्यों दे? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव प्रजातंत्र का है, लोकतंत्र का है। लोकतंत्र की हत्या हुई है और कांग्रेस, जो हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने 15 महीने में किसानों की कर्ज माफ़ी की, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के इतिहास में कभी कर्ज माफ़ी नहीं की। पूर्व में भी हमारे मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कर्ज माफ़ी की थी 76,000 करोड़ रुपए की। वर्तमान में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफ़ी की, बिजली के बिल आधे किए, पेंशन योजना बढ़ाई, नर्मदा योजना लाए, ऐसे कई काम किसान, गौशाला हुई, शुद्ध के लिए युद्ध किया गया और जो भू माफियाओं पे कार्रवाई की, ऐसे अनेक ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस ने किए हैं। उसके पक्ष में कांग्रेस, आम व्यक्ति जो मतदाता है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करना चाहता है और वो कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं आम जनता से, आम लोगों से, आम गरीब व्यक्ति से, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहा है और उनके वोट करने से निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील सांखला जी, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में जो 15 माह के कार्यकाल में जो काम हुए थे, उनको लेकर हम जनता से मत मांगेंगे और जनता का हमको सहयोग भी मिलेगा।